हम लोग सेट नंबर 11 देखेंगे। बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मधुबनी हो जाएगा। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की कौन सी डेयरी बन गई है? पहली। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला ये बिहार का पहला कलेक्ट्रेट जो हो कौन बन गया है? तो ये बन गया है सहरसा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? ये सुपौल जिले में। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर। बिहार के किस पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की कनामो चोटी पर 328 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया है? तो ये नंदन कुमार ने। बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्न में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा फिक्की के द्वारा। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभ आरंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा 1 नवंबर 2022। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कोर कमेटी में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सिवान के हैं ये, ठीक है, सिवान के, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही के घोषणा के अनुसार चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो चेनारी जो है किस स्थान पे है, किस जिले में है? तो ये आपका हो जाएगा रोहतास में है। बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो ये सीतामढ़ी हो जाएगा, सीतामढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी? तो ये भागलपुर। PM गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जा रहा है? तो ये पूसा में किया जा रहा है। किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो ये हो जाएगा आपका नील आर्यन ठाकुर। निम्न में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है? ये पटना उच्च न्यायालय। वनावरण के प्रतिशत के अनुसार देखें तो बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम देखना है। तो ये हो जाएगा कैमूर, फिर जमुई, फिर नवादा और फिर मुंगेर। बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो ये हो जाएगा जहानाबाद। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो ये डी हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ CNG स्टेशन स्थापित किया जाएगा? पटना में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत पर बागवानी योजना की शुरुआत निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? बिहार के द्वारा। सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए CM नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? ये रबी महाअभियान 2021-22। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार के कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो ये सिरसिया नदी है। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्न में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा सी, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह। बिहार के किस जिले के सबलपुर दियारे में मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? पटना। नवीनगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया। तो इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु थी। और देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें देखेंगे, इसमें बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन बने हैं? रामचंद्र पूर्वे। किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है? बिहार का।
नेक्स्ट है चर्चा में रहा वरना पर्व जो है बिहार के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, तो ये थारू का। निम्न में से बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा बोध गया को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सारे ही सही है। आईपीसी के तहत जो होता है, आईपीसी के तहत दर्ज मामलों में के आधार पर बिहार देश में 7वें स्थान पे है। जमीन विवादों में, जमीन संबंधी जो विवाद होती है, बिहार देश में पहले स्थान पे है। सर्वाधिक हत्या मामले में बिहार दूसरे स्थान पे। सारे ही सही थे। बिहार की तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया, तो ये हो जाएगा आपका ये 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर को। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती गांव से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है, तो ये पूर्वी चंपारण। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है, 26वां। निम्न में किसे हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है, डॉक्टर माधव हाडा। हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है, तो ये बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो ये 1 लाख रुपए। 28 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने शहर में गंगाजल योजना की उपलब्धता की शुरुआत किया है, तो ये गया में, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण, तो ये 2341 वर्ग किलोमीटर है। हाल ही में बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वैशाली के। बिहार के किस जिले में मां सीता की 251 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी, ये सीतामढ़ी में। बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कहलगांव बिजली संयंत्र। पद्मश्री से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रज किशोर दुबे का निधन हो गया, तो 21 वर्ष संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2017 में। बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता, तो ये बिहार के किस जिले से संबंधित है, जमुई से। राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान से। बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये पूर्वी चंपारण और गया को। ये सेट कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर 12 देखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर दर्जा दिया गया है, तो ये सुपौल। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं, रेयान। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया है, नाजिया परवीन। निम्न में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये बिहार में। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि अब सरकारी स्कूल में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा, तो ये बिहार में। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला जो लैब है कहाँ बनाया जा रहा है, IGIMS पटना में। अब आगे
किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? बिहार में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का? तो ये बिहार, ठीक है, बिहार ने किया है ऐसा। निम्न में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड में तो ये बनाया है? तो ये मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी दोनों को। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा बिहार को। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी प्रोफेसर अरुण झा को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनकर रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किस राज्य की हैं? बिहार की हैं। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ डी सारे कथन सत्य हैं। बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता और बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता। सारे ही सही है। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? तो ये 6ठे स्थान पे है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है? सोनपुर में। बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत मिला है? तो ये हो जाएगा वाल्मीकि नगर। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कौन सा कथन सत्य है? सारे कथन सत्य है। इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ और इस वर्ष बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया। राज्यों की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सारे कथन सही थे। निम्न में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर? तो ये हो जाएगा मैथिली ठाकुर। बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कृति राज सिंह ने किया है। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा दोनों सही है। गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की है। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने दर्ज की है। तो ये हो जाएगा। बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? राजगीर। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन? तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्तमान में बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये 25%, ठीक है, 25%। बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा डी। यहाँ सारे कथन सत्य हैं। इस योजना के पहले चरण की जो शुरुआत है राजगीर, गया और बोधगया में हुई है। दूसरा चरण 2023 में शुरू होगा। नवादा जिले को भी कवर किया जाएगा। इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो जो है कहाँ बनाया जा रहा है? फतुआ में। किस जिला को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दरभंगा। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सके, इसके लिए निम्न में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा ए, पटना म्यूजियम। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा स्कूली छात्र छात्राएं। सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोधगया में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? तो ये 10 लाख रुपए का।
निम्न में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है? ट्रांसजेंडर को। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये रोहतास। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच में 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से किया जा रहा है? जयनगर से। बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये विकास वैभव को। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? रोहित कुमार। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, इसका नाम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की बात हो रही? तो ये बिहटा में की गई है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अररिया में। शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो ये है प्रियदर्शनी कुमारी एवं श्रुति रंजन। बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई थी? भागलपुर। बिहार के किस जिले में पटना के बाद जो है राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? तो ये हो जाएगा आपका दरभंगा। बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीट आरक्षित करने की घोषणा की है? इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों में की सूची में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 11। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में है? तो ये बेगूसराय में है। देश में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है? अरुण कोसी को लेकर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो ये हो जाएगा 7.84%। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान, तो ये चहक 2.0 चलाया गया है। बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? तो ये 19 नगर निगम और नगर परिषद 88 हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 13 है, फर्स्ट है इसमें, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो परियोजना के भूमिगत निर्माण की नींव रखी। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर 16.94 किलोमीटर का होगा। दूसरा जो है कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू ISBT तक 14.45 किलोमीटर का होगा। दोनों कॉरिडोर में 24 स्टेशन हैं। सारे ही कथन सही हैं। 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में स्थित ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया गया है? बक्सर हो जाएगा। पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए बिहार के किन 2 पर्यटन स्थलों पर नीली जैकेट में पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई है? तो ये राजगीर और बोधगया। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका स्कूल खोलने की बात करी है? तो ये 3 वर्ष। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो ये मुख्यमंत्री होंगे। 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? तो ये पटना। बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? पंचायती राज विभाग के द्वारा। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? तो ये हो जाएगा 13। निम्न में से किस मैथिली कवि और लेखक को
नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तारानंद वियोगी को सम्मानित किया गया है। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? दरभंगा। जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने किस जगह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये फतुहा में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस जिले में स्थित रक्सौल में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? पूर्वी चंपारण। बिहार पर्यटन विभाग ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर दुर्गावती जलाशय में रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। तो यह बिहार के किस जिले में स्थित है? ये कैमूर में, ठीक है, कैमूर में। बिहार के शिवहर जिले में बेलवा बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? बागमती। किस जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? ये बक्सर। नवंबर 2022 में आयोजित एशिया प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान दिया गया है? तो ये शुभम कुमार। बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये गोगाबिल झील कटिहार। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के किन जिलों को शामिल किया गया है? तो ये गया और नालंदा। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2030। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल का निधन हो गया? तो ये हरियाणा के थे। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिभा लाल को। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये अररिया में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया घाट का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है? तो ये है बेगूसराय। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर व कोइलवर खंड के लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 84। अब एम्पावरिंग इंडियन वुमेन पुस्तक की लेखिका हैं? तो ये ममता मेहरोत्रा। बिहार के बुद्ध सर्किट में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये 5 जिलों को शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप की शुरुआत की गई है? पटना। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किस शिक्षक को ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बीरबल झा को। नेक्स्ट देखते हैं, चर्चा में रहा केसरिया स्तूप जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? केसरिया स्तूप। तो ये पूर्वी चंपारण। किस राज्य की तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है? बिहार के किस जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी मिल गई है? तो ये मुजफ्फरपुर। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किस जिले में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये जमुई में किया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? बेगूसराय में है। बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी वैशाली में। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के कोइलवर में बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया है? तो ये भोजपुर। बिहार के किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? तो ये है अहाना अनुपम, ठीक है, अहाना अनुपम को। बिहार सरकार के किस विभाग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका दीदी कांच की चूड़ियां बनाएंगी? तो ये मद्य निषेध विभाग। निम्न में किस संस्थान के डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है? महावीर कैंसर संस्थान पटना। पटना विश्वविद्यालय में शोध कार्यों के सहयोग के लिए किस देश के सैम ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता हुआ है? तो ये अमेरिका। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन एशिया कप
एवं T20 वर्ल्ड कप 2022 में कमेंटेटर के रूप में हुआ था। अवनीश नंदन प्रसाद। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में वनावरण जो क्षेत्र है ये है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। हाल ही में बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो ये सहरसा की। किस राज्य में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर की शुरुआत की गई है? ये बिहार में किया गया है। नेक्स्ट है आतंकवाद और उसके वित्त पोषण से निपटने वाली संस्था राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा बिहार के किस जिले में? तो ये पटना में खोली जाएगी। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2040 तक। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाला राम जानकी पथ के पहले चरण में बिहार के किस जिले में मशरक तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन सड़क बनेगी? तो ये सिवान। बिहार में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये हो जाएगा पटना। बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? PMCH पटना। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार डिजिटल डिवाइड में सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य जो है ये बिहार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी तबके के भूमिहीन लोगों को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की है? तो ये बिहार ने किया है। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 14 देखेंगे और ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है 27 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में 17वां आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। तो यह आर्थिक सर्वेक्षण कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? तो ये 14 अध्यायों में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने % की वृद्धि हुई है? 10.98%, 10.98% की। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है इसके संबंध में कथन जो है सत्य कौन सा है? तो बिहार का GSDP वर्तमान मूल्य पर 675.45 हजार करोड़ है और बिहार का GSDP स्थिर मूल्य पर देखें तो 428.06 हजार करोड़ है। दोनों ही यहाँ पे सही है। वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना हो गया है? 33.7% हो गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो ये 54,383 रुपये है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो ये 614.43 हजार करोड़ रुपए है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जो आय है ये पटना जिले की है। केवल यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सत्य बताना है। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा जो है 21.2% है, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 18.1% है। तो देखिए यहाँ पे आपका 1 और 2 सही है, सी है इसका आंसर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार रसोई गैस का सर्वाधिक खपत करने वाला ये पटना है। कौन सा जिला है? पटना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का कुल प्राप्ति कितना रहा? तो ये 1,99,250 करोड़ रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार के कुल व्यय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में बताना है सत्य। ये सारे ही सत्य हैं। 21-22 में बिहार का जो कुल व्यय था 1,93,123 करोड़ था और 21-22 में बिहार का जो कुल व्यय था राज्य के GSDP का 28.6% था, 28.6% था। कुल व्यय में से राजस्व व्यय जो है 1.59 लाख करोड़ था जो 82.4% था। ये सारे ही सही हैं।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में राज्य में कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का परसेंट कितना था? तो 79.69%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा 422 करोड़ था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का जो राजस्व घाटा है राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना परसेंट था? तो 0.1% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना परसेंट रहा? तो ये हो जाएगा 3.8%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय जो घाटा है 25,551 करोड़ था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का प्राथमिक घाटा 11,729 करोड़ रहा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र में कितने परसेंट वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये हो जाएगा आपका 9.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 3.8%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना परसेंट था? तो ये हो जाएगा 4.8% था। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार का कुल उधार है 40,445 करोड़ रुपए। वर्ष 2021-22 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रह में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो ये पटना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? तो ये 184.9 लाख टन रहा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य में कुल दूध का उत्पादन 121.19 लाख टन रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार का फसल जो संघनता है ये 1.44 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार फसल संघनता के संदर्भ में सही कथन बताना है, ठीक है। तो सर्वाधिक फसल संघनता शिवहर जिले में है और सबसे कम जो है पूर्णिया में है। तो शिवहर में 1.9 है और पूर्णिया में 1.02 है। सी इसका आंसर, दोनों ही सही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मछली उत्पादन रहा 7.62 लाख टन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक यूरिया की जो खपत है किस जिले में हुई? पूर्णिया में हुई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में कुल चीनी उत्पादन 45.66 लाख टन हुआ। बिहार में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन हुआ? तो सारे ही तसर, अंडी, मलबरी। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन हुआ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? 40.1% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में निर्भरता अनुपात बिहार में कितना है? तो ये 58.3% है, 58.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी थी? तो ये 42.2% थी। इसके अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का 15वां स्थान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3,167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ देश में बिहार का स्थान, तो बिहार का स्थान तीसरा रहा। इसके आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में एनएच की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक कितनी है? तो ये 5,977 किलोमीटर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में एनएच के संबंध में कौन सा सत्य है बताना है। सारे ही सत्य हैं। एनएच की सबसे कम लंबाई जो है बिहार के शिवहर जिले में है और सर्वाधिक लंबाई देखें नेशनल हाईवे की तो पटना में है। और वर्ष 2021-22 में बिहार में 519 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। सारे ही कथन सही हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश के रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सा लगभग कितना है? 5.6%।
के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो है वर्ष 2021-22 में कितनी हो गई है, तो 329 किलोवाट घंटा हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं 2021-22 में बिजली की खपत करने वाले शीर्ष 3 जिलों क्रमशः देखना है, तो पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है। बिहार राज्य में बिजली का उत्पादन क्षमता वर्ष जो है 21-22 में कितनी मेगावाट हो गई है, तो 7,785 मेगावाट। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं लागू हैं, 13 हैं। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, तो ये 10.35 लाख, ठीक है, 10.35 लाख का गठन किया जा चुका है। 7/2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ 22-23 से राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया है। तो इस योजना के तहत हर वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10। नेक्स्ट देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में अब शहरीकरण की जो दर है तो ये 16.2% हो गई है। अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का जो ऋण जमा अनुपात है ये कितना परसेंट हो गया है, तो ये हो गया है 44.2% हो गया है। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2016 से 20 में कितनी वर्ष हो गई है, तो ये हो जाएगा 69.5 वर्ष, 69.5 वर्ष। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में औसतन वर्षा जो है कितनी हुई है, तो औसतन वर्षा 1414 मिलीमीटर हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मामले में सभी राज्यों में किस स्थान पे है, बिहार तीसरे स्थान पे है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है वर्ष 2020 में घटकर कितनी हो गई है, तो ये 27 हो गई है। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 15 देखेंगे और ये बजट से संबंधित है, ठीक है, आपका बजट से संबंधित। देखते हैं इसको। तो बिहार बजट 2023-24 देखेंगे। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार बजट 2023-24 पेश किया गया। इसके संबंध में कथन कौन सा सत्य है, तो इस वर्ष है बजट का जो आकार था ये 2,61,885.40 करोड़ रुपए रहा। यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है और पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इसका जो आकार है 24,194.21 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 10.18% की वृद्धि हुई है। सारे ही कथन यहाँ पे सही हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है, 15.24%, 15.24%। बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, 25,567 करोड़ रुपए अनुमानित है। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है, 2.98%। बिहार बजट के अनुसार 2023-24 में योजना मद में कितनी राशि खर्च की जाएगी, तो ये 1,29 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी। बिहार बजट के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना परसेंट है, तो ये 79.37% है। बिहार बजट के अनुसार पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपए हैं, तो ये 54,037 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्ति का अनुमान कितना करोड़ है, तो ये जो प्राप्ति का अनुमान है 2,62,085 करोड़ है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार बजट के अनुसार पूंजीगत प्राप्ति जो है कुल प्राप्ति का कितना परसेंट है, तो 18.99% है। बिहार बजट के अनुसार कुल प्राप्तियों में विभिन्न क्षेत्रों एवं उनके प्रतिशत के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं। केंद्रीय करों में राज्य का अंश है 39.2%, यह सही है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है
18.37% है। और राज्य सरकार के कर राजस्व जो है 18.96% है। तो यहाँ पे देखिए सारे ही सही है, डी था आंसर। बिहार बजट के अनुसार कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों एवं उनके प्रतिशत के संबंध में सही देखना है। तो सार्वजनिक सेवाएं 38.14%, सामान्य सेवाएं 28.38% और आर्थिक सेवाएं जो है 24.01%। ये सारे ही सही सुमेलित हैं। बिहार बजट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो अनवरत महिला सशक्तिकरण, कृषि एवं विकास, ग्रामीण विकास, युवा एवं रोजगार, ये सारे ही शामिल हैं। ठीक है, इसका डी था आंसर। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 2 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है? 5000 करोड़ रुपए का। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के लिए उपबंधित जो राशि है ये 450.50 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष होने का अनुमान है? तो ये 4489 करोड़। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजगीर और बांका के बाद राज्य में कितने नए रोपवे का काम नए वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा? तो ये 6। बिहार बजट के अनुसार चर्चा में रहे विभिन्न पर्वत एवं संबंधित जिलों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो सारे ही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर डी होगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना % हो गया है? 15%। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा वन विभाग एवं मनरेगा के तहत कितने करोड़ पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़। बिहार बजट के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो 1। बिहार बजट के अनुसार टीबी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। बिहार बजट के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराए जाने पर होल्डिंग टैक्स में कितने % की छूट का प्रावधान है? तो 5%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है? तो ये 7408 किलोमीटर। बजट 2023-24 में पटना मेट्रो के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़। बिहार बजट के अनुसार वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के आकार की सूची में बिहार का जो स्थान है कितना है? तो ये 14वां स्थान है। बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की कितनी % आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है? 76%। 7 निश्चय 2 के तहत 21-22 से 24-25 तक 4 वर्षों में कितने गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों में से आच्छादित किया जाएगा? तो 7000। बिहार बजट के अनुसार वर्तमान बिहार में कितने नगर निगम कार्यरत हैं? तो वर्तमान में 19 नगर निगम हैं। मोक्ष धाम योजना के प्रथम चरण में बिहार के कितने जिला मुख्यालय में सौदा गृह का निर्माण किया जाएगा? तो ये 35 होगा, 35। बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस पर सबसे ज़्यादा खर्च करने का घोषणा किया गया है? तो शिक्षा पे। बिहार के 50 मॉडल स्कूलों में किस संस्था के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा? तो ये IIT पटना। बिहार के प्रमुख विभागों का बजट वितरण के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए शिक्षा पर 40,450.91 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पे 16,966.42 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास पर 15,442.18 करोड़ रुपए। देखिए ये सारे ही सही सुमेलित हैं। ठीक है, डी है इसका आंसर। बजट 2023-24 का कितना % शिक्षा पर व्यय किया जाएगा? 15.45%, 15.45%। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास सभी छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 50,000 रुपये। अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत बिहार सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने हज़ार कर दिए हैं? तो ये हो जाएगा 25,000 रुपये। बिहार बजट के अनुसार कितने युवाओं को रोजगार देने की योजना बिहार सरकार की है? 10 लाख। बिहार बजट के अनुसार खादी को बढ़ावा देने के लिए पटना की तर्ज पर किन 2 जिलों में खादी मॉल बनेगा?
तो ये पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में बनेगा। राज्य में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की जाएगी? तो ये हो जाएगा बिहार मिलेट मिशन। बिहार के किस जिले में बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण 185.27 करोड़ रुपए की राशि से किया जा रहा है? तो जमुई में है। बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु किस शहर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? ये राजगीर में की जाएगी। राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो ये पटना में। वित्तीय वर्ष 2023-24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने रुपए अनुमानित है? तो ये हो जाएगा 8,58,928 करोड़ रुपए। वर्ष 2021-22 के अंत में राज्य का कुल बकाया ऋण जो है 2,57,510.22 करोड़ रुपए है, जो राज्य के जीएसडीपी का कितना परसेंट है? ये 38.12% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 53,377.92 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं राज्य के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में निर्धारित दक्षता के लिए भारत निपुण बिहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल ऋण जो लोक ऋण है, तो इसका क्या हो जाएगा? 49,326.53 करोड़ रुपए है। बिहार का ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये हो गया 8.64% है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात, तो ये 37.81% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपबंधित जो राशि है ये 16,131 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन हरियाली के लिए उपबंधित राशि है, तो ये 421.71 करोड़ रुपए। तो आपका सेट नंबर 15 कंप्लीट हो गया और पूरी ये बिहार का जो 750 स्पेशल क्वेश्चन थे ये भी आपके कंप्लीट हो गए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर